गुंजा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ चंदन, मैं वास्तव में परेशान ही हूँ। लग नहीं रही हूँ, मैं परेशान ही हूँ। अरे पर क्यों? परेशानी का कारण भी तो होगा। बता ना गुंजा, तू क्यों परेशान है? अरे अब तो तुझे खुश होना चाहिए। तुझे पता नहीं है क्या? अब काका ने मुझे गोद ले लिया है। मैं अब मुरली काका का बेटा हूँ। अब मैं अपने पिताजी का हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मुरली काका। क्या बोलता है चंदन? तुम मुरली काका के घर पे रहते हो अब? क्या तुम अपने पिताजी के पास नहीं जाते हो? अरे नहीं नहीं, मुझे मुरली काका ने पूरी तरह से गोद ले लिया है। अब मैं अपने घर नहीं जाता हूँ। अब मेरा घर मुरली काका का घर ही है। अच्छा, तो अब तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांटते? क्या तुम्हारी माताजी तुमसे अब कुछ नहीं कहती? क्या तुम अपने घर बिल्कुल नहीं जाते? तुम अपने भाई बहनों से मिलते नहीं? नहीं, मैं इनमें से कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुरली काका ने और काकी ने मुझे गोद ले लिया है। तो मैं अब अपने पिताजी से मिलने नहीं जाता हूँ। अब मुरली काका ही मेरे पिताजी हैं। और अब मुझे मेरे पिताजी नहीं डांटेंगे। उन्होंने बोला है कि उनको मुझसे अब ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मेरे बारे में कोई भी निर्णय अब मुरली काका और काकी करेंगे, मेरे पिताजी नहीं। अच्छा चंदन, क्या तुम मुरली काका से एक बात और पूछ सकते हो? क्या तुम्हारे मुरली काका मुझे भी गोद ले सकते हैं क्या? अरे पर तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा तो अच्छा खासा घर है। तुम तो अपने अपने पिताजी की इकलौती संतान हो। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें कोई गोद ले? चंदन, सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो, पहले तुम अपने घर आते थे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते थे, मुझसे मिलने के लिए मना करते थे। अब मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं और तुमसे मिलने के लिए साफ मना करते हैं। तुम ही बताओ चंदन, मैं कैसे खुश रहूं? मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। अरे गुंजा, तूने क्या कहा? बड़ा प्यारा सा शब्द फिर से बोलना। तू मेरे बिना रह नहीं सकती है? अरे कोई बात नहीं है। अब तो मेरे काका है ना। काका बोलते हैं मुझे जो अच्छा लगेगा काका वो करेंगे। चंदन, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सच में। तुम अपने काका से बात कर लो, अगर उनको दूसरा बच्चा चाहिए तो वो मुझे गोद रख सकते हैं। अरे पगली, इतना डरती क्यों है? मैं काका से बात करूंगा, गोद लेने के लिए नहीं। मैं बात करूंगा मेरी शादी के लिए। समझी कि नहीं? ओ चंदन, तुम कितने अच्छे हो। जरूर बात करना प्लीज, और मुझे बताना भी जरूर। वही तो मैं तुझे समझा रहा हूँ, परेशान मत हो। मैं आज जाके काका से बात करूंगा, शायद कोई हल निकले। वो तो ये भी कह रहे थे, मैंने एक्चुअली धीरे धीरे मैंने तुम्हारे बारे में सारी बातें मेरे काका को बता दी है। काका बहुत फ्रेंडली हैं। वो कह रहे थे एक बार वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं, काकी भी। ओ सच में चंदन, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, अभी देखो, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरे पिताजी ने मुझसे मना किया है। और तुम बुरा भी मत मानना, लेकिन उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है ना? मेरे पिताजी रोज़ रोज़ मुझे घर से बाहर नहीं आने देते। ठीक है चंदन, अब मैं चलती हूँ। तुम अपने काका से ज़रूर बात कर लेना, ठीक है? तू चिंता मत कर चंदन, तू चिंता मत कर। गुंजा, मैं काका से बात करूंगा। ठीक है, बाय बाय। अरे चंदन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काका, मैं तो सिर्फ खेत में घूमने आया था। पर जब मैं आया ना तो अरे ऐसे पर तू क्या कर रहा है? साफ बता, हुआ क्या? काका, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। मेरी फ्रेंड है गुंजा, वो मुझसे मिलने आई थी, तो मुझे उसके साथ बात करने में थोड़ी देर लग गई। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी फ्रेंड भी है और वो भी गुंजा। ठीक है, एक बार हमसे भी मिलवा दो, भले मानस। कैसा? काका, जरूर जरूर मिलवाऊंगा उससे। ठीक है, अब घर चलो, गुंजा की बातें बाद में कर लेना।
गुंजा के बारे में बाद में सोच लेना, घर का काम वाम देख लो। मैं मिलने के लिए बहाना नहीं करूंगा। अरे मिलना ही है तो परमानेंट मिल लो। तुम बोलो, हम उसे घर में ले आए। ऐसा दुनिया में कुछ है ही नहीं जिसको मेरा बेटा चाहे और वो घर में न मिले। आज तुमने कहा है गुंजा के बारे में, देखो इसी साल में गुंजा घर आ जाएगी। मैं अपने बेटे को ऐसे उदास देख ही नहीं सकता हूँ। मुश्किल से देखा है मैंने बेटे का मुंह। गुंजा आके रहेगी। मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कान चाहिए मुझे, बस, और कुछ नहीं। सच में काका, आप सच में ही कह रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर तू ये कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तूने मुझे अभी पहचाना ही नहीं है। तू क्या जाने, तू बालक है। अभी तूने जाना ही क्या है मैं क्या हूँ। एक बार कह दूं वो होके रहेगा, टल ही नहीं सकता। मुरली की जुबान माना पत्थर की लकीर, सूरज इधर से उधर हो जाए लेकिन जो कहा वो होगा। अब तेरी शादी गुंजा से ही होगी। अरे मुस्करा मुस्करा प्यारे, चिंता मत कर। मेरी इकलौती औलाद है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मेरे अब घर चल। अरे काका, आप कितने प्यारे हो काका। ठीक है काका, आप जो कहोगे मैं वही कहूँगा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा भी। ठीक है काका, चलो घर चलते हैं। और सुन, मैं तो ये सारी बात सुखिया को ही बताने वाला हूँ। फूली नहीं समाएगी, फूली नहीं समाएगी वो। अरे वाह भाई, तुमने एक बात बहुत अच्छी है चंदन, तू खड़े होके भी कार चला लेता है। मैं बड़ा खुशी हूँ भाई, आज तुझे कार चलाता हुआ देख के मैं बहुत खुश हूँ। तू खड़े होके भी चलाता, अब देख क्या मस्त कार चला रहा है। चलाई जा चलाई जा। अरे आखिर बेटा किसका है? बेटा भी तो मुरलीधर का है। वाह वाह वाह, आनंद आ गई भाई। चंदन तेरी ड्राइविंग क्या मस्त ड्राइविंग है, बड़ी सुरक्षित है, बड़ी संभाल के चला रहा है, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ चला रहा है। और देख, मुझे तू मिल गया, सब मिल गया। ऐसे ही नहीं है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हम हनुमान जी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, और देख हमने उनसे प्रार्थना की थी कि हमें चंदन मिल जाए, और चंदन मिल गया, कितनी जल्दी मिल गया। और भगवान ने ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है कि आज चंदन ड्राइविंग कर रहा है और मुरली काका बैठ के जा रहे हैं। और भी कृपा हो गई प्रभु की। और वो सबसे बड़ी कृपा ये हो गई कि अब चंदन के लिए लड़की हमें ही ढूंढनी पड़ेगी, पहले से ही लड़की आ गई। भाई हम बहुत भाग्यशाली हैं। भाई भगवान का लाख लाख शुक्र। काका बस घर आने वाला है, 5 मिनट का टाइम और है, बस घर पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हम। काका एक दिन काकी को भी बुला के लाते हैं, कार में घुमाऊंगा। आप दोनों बैठो और मैं दोनों को कार में घुमाऊंगा। अरे चंदन, दोनों को क्या, तीनों को घुमाना। तीनों को घुमा के घुमा हमें बिठा। पर 3 कौन काका? हम तो, मैं चलाऊंगा तो आप 2 ही तो बैठोगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तू चलाएगा कार, मैं बैठूंगा पीछे, और तेरी तेरी काकी बैठेगी, ठीक है ना। और तेरे पास बैठेगी तेरी गुंजन।